भराड़ी शहर में अफसरों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर दिया फीडबैक, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम धामी ने किया राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना और कई अधिकारी रहे मौजूद। सचिव की महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं शामिल हो रहे सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी। नाराज सीएस ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। 20 नवंबर को होगा उपचुनाव और 23 को आएंगे नतीजे। अब खबर विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। ऐसे में मतदान करने के लेकर दूरस्थ क्षेत्र की 7 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। इन पोलिंग पार्टियों को अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान से जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहवार की देखरेख में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उन्होंने सभी कार्मिकों के निर्वाचन प्रक्रिया को आपसी समन्वय और विपक्ष ढंग से संपादित कराने की कहा। केदारनाथ रिटर्निंग अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला के मुताबिक दूरस्थ क्षेत्र की 7 पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में रवाना हो चुकी है, जबकि 166 पोलिंग पार्टियां आज अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा कि सबसे पैदल दूरी वाला मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोंडार है, जिसके सड़क मार्ग से पैदल दूरी 6 किलोमीटर है। इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोशी, जिसके सड़क मार्ग से पैदल दूरी 5 किलोमीटर की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री धामी के साथ कौशल विकास मंत्री सौरभ बोगुना के अलावा मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमवार को देर शाम अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण पहुंचे थे और वहां रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह उनके द्वारा भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारी से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों, इस वर्ष की यात्रा जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास जन कल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी ली और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए। उत्तराखंड में शासन के स्तर पर आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली बैठकों में आने से परहेज कर रहे हैं। हैरत की बात है कि मुख्य सचिव कार्यालय से निर्देश जारी होने के बावजूद सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ अफसरों की समीक्षा बैठकों में भेज रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सचिव स्तर के सीनियर आईएएस अधिकारियों का अल्टीमेटम देते हुए दोबारा ऐसी गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। हैरत की बात यह कि ब्यूरोक्रेसी का मुखिया होने के बावजूद नौकरशाह मुख्य सचिव की बैठकों की ही गंभीरता से नहीं ले रही है। स्थिति को देखते हुए अब मुख्य सचिव ने शासन में सचिवों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून स्थित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।
ये सम्मेलन नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर रहा। किस तरह कृषि, पर्यटन और उत्तराखंड की भूमि में होने वाली वनस्पतियों को जरिया बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके, इसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश और प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बोगुना ने भी शिरकत की, साथ ही कार्यक्रम में अपने विचार भी साझा किया। कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतार कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना, और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार को कांग्रेस के नेताओं ने ही पसंद नहीं किया और गणेश गोदियाल और हरीश रावत के अलावा कोई प्रचार के लिए नजर नहीं आया। चौहान ने कांग्रेस संगठन के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि किस तरह से भाजपा संगठन ने पूरी तरह से इस चुनाव में काम किया, चाहे मंत्री हो या फिर संगठन से जुड़े पदाधिकारी, सभी वैसे ही। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का संगठन यहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आया है। साथ ही जब हम बात करते हैं उनके दो नेताओं की, जिसमें हरीश रावत और गणेश गोदियाल शामिल है, तो गणेश गोदियाल तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो अपने लिए ही यहाँ पर वोट मांग रहे हैं और अपनी ही जमीन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत के तो मनोज रावत चले हैं और वो इसी वजह से उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई मंत्री हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी कार्यकर्ता के नाते जो है काम करते हैं। और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 20 विधायक हैं, उनके प्रदेश के कई नेतागण हैं, उनको भी किसी ने मना नहीं किया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन स्पष्ट बात ये जो सबके सामने आ चुकी है कि जब तक उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो कैंडिडेट जिनको वो लड़ाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार बंद हो गया है, लेकिन बीजेपी लगातार इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बिल्कुल साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी केदारनाथ की जनता ने भाजपा को जिताने के लिए अपना मन बना लिया है और निश्चित तौर पर जीत आशा नोटियाल की ही होगी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर मेहनत की है और प्रचार के वक्त लगातार बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है केदारनाथ में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। स्थिति अगर हम देखें यहाँ पर किस तरह से है और कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार मात्र शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्य सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए भाजपा की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ में विकास के नए कीर्तिमान रच रही है, साथ ही वहां की संस्कृति परंपरा को भी एक ध्वजवाहक के रूप में बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता पदाधिकारी सनातन विरोधी कृत्य कर रहा है, लगातार केदारनाथ को बदनाम करने की और सनातन विरोधी साजिश रचा रहा है, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। के सदस्य की गाड़ी में ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है
और इसके लिए हमने वहां के जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनसे उसी समय जब ये विषय आया था तो हमने उनको जांच के लिए बोला है। अब जांच का विषय जांच को आने दीजिए। सर वो गाड़ी जाओ वहां पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया, हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। शहर के सड़क पर जश्न के बाद रफ्तार की जंग पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकारी मशीनरी अब सभी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दून में कोई भी बार रात 11 बजे तक बाद ना खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तत्कालीन आबकारी आयुक्त के अगस्त 2024 के आदेश के क्रम में होटल हयात को 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित रात 11 बजे के बाद बार खोलने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे में 6 युवक युवतियों को जान गंवाने के बाद देर रात के बेकाबू जश्न पर अंकुश लगाने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए। रात 11 बजे के बाद खुले 3 वार का लाइसेंस जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी शविन बंसल ने बताया कि 2 महीने पहले ही इसमें आबकारी कमीशन की तरफ से आदेश दिए गए थे। चार्ज लेने के बाद जैसे ही मामले मेरे संज्ञान में आया तो डीओ को कारण बताया, नोटिस जारी किया गया। ये बात सत्य है कि एक्साइज कमिश्नर से अगस्त के लास्ट वीक में स्वीकृति आ गई थी। जब सितंबर में कार्यकाल ग्रहण करने के उपरांत 2 महीने के बाद ही पत्रावली प्रस्तुत हुई और ये विषय संज्ञान में आया कि इस तरह की एक्साइज कमिश्नर से अप्रूवल जिले में आई हुई है। उस बाबत शोकोज नोटिस दिया गया है डीईओ को उसी समय जिस समय पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। उसमें विलंब का कारण पूछा गया है और कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गई है और वो कारण ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय जीटीसी टीम ने मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया। यहां एक खेलों की तैयारियों की जमीनी हकीकत से कमेटी रूबरू है। साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल आदि के निर्माण और गुणवत्ता की बाबत कमेटी ने कंपटीशन डायरेक्टर से टेक्निकल रिपोर्ट तलब की है। ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह के साथ ओलंपिक महासंघ के गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी अध्यक्ष सुनैना कुमारी और सदस्य दिग्विजय सिंह, रविंद्र चौधरी संग मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां सबसे पहले मल्टीपर्पज हॉल के होने वाले हैंडबॉल और बास्केटबॉल की तैयारियों को देखा। कमेटी ने यहां लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। कहा कि लाइट ऐसी लगाई जाए जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों के आंख पर सीधी रोशनी ना पड़े। इसके बाद कमेटी 23 करोड़ की लागत से बने वेल्ट्रम पहुंची। वहां साइकिल लिंक ट्रैक विविधत निरीक्षण किया। कमेटी के अध्यक्ष सुनैना ने कहा कि राष्ट्रीय खेल का लाभ उत्तराखंड और रुद्रपुर को वेलोड्रम आदि से मिला है, इससे प्रतिभाएं निखरेंगी। हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, वो जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज़ जाके अपने यहाँ पर्सनली चेक करने हैं और हम इसलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है। अब बाकी देखिए अपने जो DOCs हैं अलग अलग स्पॉट्स के वेन्यूज़ के, वो हमें एक्चुअली बताएंगे अपनी रिपोर्ट देके कि टेक्निकली सब सही चल रहा है। हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।